सिंपलेक्स मेथड का हम लोग सिंपलेक्स मेथड बहुत सारे बुक किताबी सबको अध्ययन किए, तब एक नया मेथड और फिर एक दूसरा किताबी मेथड भी सिखाएंगे इसका। फिर ये जब सीखने के बाद ये अलग मेथड है जो आपको नहीं के बराबर कहीं मिलेगा, बहुत शोधा हुआ है और बहुत आसान टेक्निक का प्रयोग है। बाकी और दूसरा 2-3 को मेथड बुक में भी दिया है, उस सबको भी देखेंगे हम लोग। तो ये पहले इसको देखें तब उसको। भाई मेरे मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ और यूपीएससी में कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन लड़ाए हैं। मार्केट में जितने भी लोग टेबुलेशन टेक्निक को सीखे हैं, पूछिएगा कि सबसे पहले नहीं तो वो लोग कैसे कैसे बनाता था। जब से हम आए हैं तब से इसमें क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, समझ गए। कोई भी चीज में आप खाली टॉपिक दीजिए नया नया। बार बार बोले हैं कि एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, जो लोग समझदार होते हैं वो उस टाइप को जो कॉपी देखेंगे तो हमसे तेज न होंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमसे कमजोर होंगे। तो आप जो मेथड लिखिएगा वो समझेंगे। बाकी कई बार बोले हैं कि तेरी इसी अदा पे सनम, मुझको तो डैश डैश आया। तो अपना अदा से कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक ही सवाल को कई तरीका से बना सकते हैं। हमको जिससे पकड़ होगा उससे जाएंगे। नंबर क्यों नहीं देगा, आंसर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसको तो और खुश होकर के हैं मार्केट मैंने पार्टियों वगैरह में तुम लोग जाते हो तो देखो ना, इधर से चोटी को ऐसे करते हो कि हम लोग तब देखे। तो जिसका बढ़िया हुआ उस तरफ मूवमेंट होता है, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो मूवमेंट नहीं होगा तब नया टाइप को किसी को भारी 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 लगता है। अब इस मेथड से हुआ, आसान किया गया, इसको देखिए। हाँ, इसलिए कोई भी चीज आपको भारी लगे तो टीचर का काम ही ना आसान बनाना। हम नया नया थोड़ी खोज करते हैं कि टेक्निक का प्रयोग करके आसान करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 3 पहले मैंने एक मैक्सिमाइज जेड बराबर 9x1 प्लस 7x2। तो यहां पर जो है सो x1 और x2 क्या हुआ, डिसीजन वेरिएबल हुआ। फिर से एक बार सब आदमी छापा छापी, सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दो। जिसका कल छूट भी गया होगा तो सब इतने हैं, कुछ नया चीज करना नहीं है। तो पहले ध्यान दीजिए, सब जीरो से सब कुछ बोल रहे हैं। तो ये या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन हिंदी में हुआ। इसमें जो ये और ये जो हुआ डिसीजन वेरिएबल हुआ। क्या हुआ, डिसीजन वेरिएबल। यानी डिसीजन वेरिएबल इसीलिए हुआ कि इसी के आधार पर जो है सो x और x1 और x2 का मान निकलेगा और f का मान निकलेगा, इसी के आधार पर ना। तब या z, इसी को f लिखते हैं या z लिखते हैं, 2 तरह से लिखते हैं। कोई सवाल में देखिएगा p भी लिखते हैं। तो जो नाम दे दें अलग अलग जगह पर अलग अलग, तो कहीं पर z, कहीं पर f, कहीं पर p, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगा। subject to the constraint। तो x1 प्लस 2x2 से बराबर 7, x1 माइनस x2 से बराबर 4, x1 कॉमा x2 ये जो है सो 0। ये हो गया क्लियर। इतना दिया रहेगा, कभी कभी तीनों को दिया रहेगा। तो यहां पर कै गो वेरिएबल हुआ, 2 गो वेरिएबल हुआ। इक्वेशन अभी कै गो है, 2 गो हुआ। तो इस तरह से सोचेंगे। तो अब जो इसको पहले हल करने की प्रक्रिया जो होगा, सॉल्यूशन, तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन को। तो द गिवन इन इक्वेशन, ये क्या है, इन इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है। द गिवन इन इक्वेशन आर x1 प्लस 2x2 से बराबर 7,
x1 माइनस x2 ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। और एंड x1 जो है सो ग्रेटर देन और x2 जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। तो यहां पर जो है सो हमें दो इनइक्वेशन है, इसलिए दो कोष्ठ में स्लैक या सरप्लस की आवश्यकता होगी। अब स्लैक होगा कि सरप्लस होगा यह डिसीजन होगा, दोनों इधर घुमा हुआ है, इसलिए ये समझने के लिए दो, तो यहां पर जो है सो दो स्लैक की आवश्यकता होगी, स्लैक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। एक साथ तो इसलिए याद भी रखेंगे कि एगो स्लैक एगो सरप्लस भी हो सकता है, दोनों स्लैके हो सकता है, दोनों सरप्लसे हो सकते हैं, आवश्यकता होगी। इसीलिए S1 एंड S2 आर टू स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, क्योंकि इस तरह का सिंबल है, ऐसा घुमा रहता है तो सरप्लस रहता है। बात समझ गए? तो ये हुआ। अब उसके बाद तो दोनों स्लैक जो होंगे वह S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है कि समीकरण एक और दूसरे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस S1 बराबर जो हो गया सो 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको तीसरा। एंड x1 माइनस x2 प्लस S2 बराबर 4 हो गया, ये हो गया आपको 4। अब इसे स्टैंडर्ड यानी मानक समीकरण में स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने पर तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसीलिए S1 बराबर 7 माइनस x1 माइनस 2x2, S2 बराबर 7 माइनस 4 x1 ना उसे 4 माइनस x1 माइनस x2 तो प्लस हो गया और हो गया, तो ये हो गया आपको 5वां, ये हो गया 6वां तथा z बराबर 0 माइनस 9x1 माइनस 7x2 यानी 0 माइनस 9 x1 माइनस 7x2, ये हो गया 8वां। अरे जेड है ना तो हाँ कुछ किए, वो तो जेड बराबर उतना ही है ना। एगो माइनस था ना, हाँ तो जेड में क्या किया, दूर से देखा तो बोला बात हो गया, ये तो यही तो है ना। तुम लोग कौन दिमाग लगा रही हो सो, तब ना माइनस माइनस प्लस हुआ। तो अभी उसको ऐसे करिए, अभी ऐसे करिए,
इसमें अभी स्टैंडर्ड आ रहे हैं, उसको अभी कुछ नहीं किया, अभी इसको समझे ना। अब देखिए, अब तुम लोग ज्यादा पढ़ लेता है ना, कभी कभी तो वही गड़वा ही जाता है। छठा तथा आठवां को, ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हुआ ना, पांचवा छठा सतवां ना हुआ, पांचवा छठा सतवां को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब जाके अब हुआ S1 बराबर 7 माइनस x1 माइनस 2x2। हाँ, अब यहाँ पर S2 जो हो गया सो 4 माइनस x1 माइनस 1x1 x2 ये हुआ, और z बराबर 0 माइनस माइनस 9x1 माइनस 7x2 ये हुआ। अब ये तीनों से लेके बढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हुआ बात। बात समझे ना, ये हुआ। अब जाकर के इससे जो है सो अब टेबल बनेगा। यहां तक हो गया ना क्लियर। अब इतना तक तो पहले एक पढ़ा हुआ, यहां तक तो आना ही पड़ेगा। अब उसके बाद अब देखिए तो टेबल 1 में बदलने पर, तो टेबल 1 में बदलने पर क्या हो गया, S1 S2 Z X Y 4, x1 x2 है तो x1 x2 कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं। 4 हो गया इसमें न, 7 न हुआ, 7 हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 1 1 माइनस 9 2 माइनस 1 माइनस 7 ये हो गया। काहे सत करो, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे पिवोट रो और पिवोट कॉलम की तरफ। तो अब हमें पिवोट, ठीक है, पिवोट, अब पिवोट रो या पिवोट कॉलम की तलाश करना पड़ेगा। पिवोट कॉलम को सोचना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब 2 निगेटिव है तो दोनों में चेक करना पड़ेगा, तो कौन सबसे बेस्ट होगा। तो इसीलिए पिवोट रो और कॉलम के लिए ऐसा चाहे तो लिख भी देंगे। तो क्या करेंगे, तो 7 भागा 1 4 भागा 1, इसको तो लेंगे नहीं, तो ये हो गया 7, ये हो गया 4। दूसरा वाला में हो गया 7/2 4/, तो क्या हो गया, 3.5 हो गया, ये हो गया -4 हो गया। ठीक है, इस तरह से। हाँ, तब अब x2 इसमें निगेटिव भी तो आ गया ना, नियम है, देखिए वहां लिखे होंगे कि हाँ, देखिए यहां पर लिखा हुआ 72 पेज में कि टेकिंग एज पीसी एक्स एज पिवोट कॉलम, ठीक है, क्योंकि निगेटिव वाला है तो ऐसे भी छांट देंगे। मिनिमम 4 हुआ, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए ये जो हो गया सो पिवोट कॉलम हो गया, पिवोट कॉलम हो गया।
अब रो के लिए फिर मिनिमम 4 वाला हो गया ना, तो क्या हो गया बोलिए, S2 वाला। तो इसीलिए मिनिमम 7 और 4 में, तो मिनिमम हो गया 4 हो गया, तो 4 इस तरफ मूव करेंगे। तब ये जो हो गया सो पिवोट एलिमेंट हो गया, पिवोट हुआ प्योर पिवोट, और ये हो गया पिवोट रो और पिवोट कॉलम हो गया। तब इस तरह से पिवोट, हाँ ठीक है। यहाँ तक में आपको दिक्कत तो बोलते चलिए। क्या हुआ, क्या हुआ इसमें तो बोलिएगा तब ना, तो मुंह में जाबी लगाने से होगा कि वो बोलिए तब कल। क्या हुआ, इससे इससे भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, एक बार फिर इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे। इसको तो लेना ही नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तब दोनों में देखेंगे, इसे इसमें भाग किए तो देख रहे हैं 7 हुआ 4 हुआ, ठीक है। तो इसमें जो हो गया मिनिमम हो गया 4 हो गया, ये वाला लिए पिवोट रो और पिवोट कॉलम हो गया। तब जाकर के अब क्या करेंगे, इसको ऐसा, हाँ इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए टेबल 1 को रीराइट करने पर, रीराइट, तो अब देखिए यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं कि x1 इंटरचेंजेज S2, ऐसा सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो उसका नियम होता है कि रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो ऐसा कोड वर्ड भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि अब S1 यहां पर आ जाएगा X1 Z, यहां पर आ जाएगा S2 X2, ठीक है। अब ये कॉलम को पकड़ लेंगे, इस कॉलम का तो मसला मेरा तुरंत सोल्व हो जाएगा। अब यहां पर 1 जो हुआ वो 1 को सब में भाग करें, उल्टेंगे तो 1 ही हो गया। ये क्या हुआ, 1 ही रह गया। ये क्या रह गया, -1 हो गया, ठीक। और ये हो गया आपको, इसमें तो हो गया क्योंकि 1 ही से भाग करना है तो कुछ। अब इधर में 4, तो क्या हुआ, 1 हो गया माइनस। अच्छा इधर वाला में ना, ठीक, वेरी गुड, इसमें उतना ही रह गया। इतना तक तो आसान के लिए आया, इसमें अब 1 ही आ गया तो आसानी हो गया। अब बाकी मेरा पोजीशन बचा, यहाँ का क्या होगा, यहाँ का क्या होगा, यहाँ का क्या होगा, यहाँ का क्या होगा। ये माइनस प्लस था ना, तो माइनस हो गया ना। अरे यदि ऐसा नियम नहीं लगेगा तब तो ये प्लस कभी होबे नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा वाला में अपोजिट होता है, इसमें नहीं बदलता है। ये 2 नियम है, बात समझे ना। ऐसे में नहीं बदलता है, ऐसे में साइन बदल जाता है। हाँ पीसी हो गया, ये आपको पीआर हो गया। तो अब हमको निकालना है क्या, अब उसको ध्यान में रखेंगे, चेंज करना है तो अब 7 के एट द प्लेस ऑफ 7, 7 के स्थान पर क्या होगा, तो 7 माइनस, यहां से दिमाग रखेंगे। देखिए इसका चलेंगे इधर से, इसका चलेंगे इधर से, 2 तरफ से। एक प्रकार से यदि आप मल्टीपल कोरिलेशन को समझे हुए हैं तो उसको भी लगा दीजिए तो इजी होगा। सोचिएगा तब होगा, सोचने से होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस पर ये टिका हुआ है, इससे ये टिका हुआ, लिंकअप है, तो लिंकअप को पकड़ लेना है। तो अब इसका लिंकअप हुआ, तो क्या लिंकअप हुआ, तो 4 गुने -1, 1 से किए तो उतना ही रह गया, तो 7 4 11 आ रहा है, बोलिए वहां देखिए।
तो यहां पर भर देंगे 11। एट द प्लेस 0, तो 0 माइनस, अब इसका क्या पोजीशन हुआ यहां से, इसका संबंध हुआ, तो प्लस से हो गया 4 माइनस 9 बटे 36 हो गया। क्या हुआ, यहां पर अच्छा वहां हाँ 1 अच्छा इधर था ना, यहां से उसको यहां से देखना है ना, तो 0 इसके जगह पर लेंगे तो 4 और 9 हुआ ना, सेवन का जगह पर हाँ 1 3 हुआ, ठीक, तो 3 आ जाएगा। इसका हो गया 36। हाँ तो वहां वही गड़बड़, वहां से देखना है। एट द प्लेस 2, एट द प्लेस 2 क्या होगा, 2 माइनस 1 गुना 1, 1 गुना 1 ना, इसके पोजीशन पर हुआ तो ई हुआ ना, 4 गुना -9 तो प्लस 36। हाँ तो प्लस ही हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सुन। हाँ इसका बोलिए 3 होगा ना, अरे अब प्लस ही यही कर दिए तो क्या दिक्कत है, बाप रे, तुम लोग तो जोड़ो घटाओ को अब जैसा मन होगा वैसे वहां लिख दिए हैं, अब वहां दूसरे तरह से करेंगे, अब वहां तो लिख ही दिया कि कैसे चलना है, अब यहाँ अपना दिमाग लगाएंगे ना। अब पहले से यहाँ बीच में माइनस है तो पल से कर दिए तो नहीं हुआ क्रिया, अरे तो आकोष्ट में ऐसे लिखिए, सब तो लिख ही दिए हैं, तो आधा तो दिखाइए दे रहा है, तो अब जैसे चल रहा है तो अब इतना बोलना ही पड़ेगा हम ही को। अब उसके बाद एट द प्लेस अब क्या पर चलेंगे, 7 पर, तो -7, तो -7 माइनस इतना तो करना ही है। अब इसके साथ यहाँ पर लिंक अप किसका है, इसका है, तो -9 बटे -16 हो गया। अब सबके पोजीशन पर डाल दीजिए, यहाँ पर 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 36 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, -16 हो गया। अब इसमें देखेंगे तो एगो निगेटिव रह गया, तो फिर चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अभी यहाँ से फिर चलना पड़ेगा, हेलो हो गया। अब यहां से देखिए, अब ये टेबल 1 को रीराइट कर दिए। अब टेबल 2 इसको हटा देंगे, एक लाइन इससे पहले लिख देंगे कि जेड के सामने सभी पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुआ है। तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, फर्दर प्रोसीड। तो फर्दर प्रोसीड, एक गो निगेटिव है तो ये तो पकड़ा गया, पीसी हो गया। अब उसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम खोजेंगे, तो क्या हो जाएगा,
ई निगेटिव हो गया तो यही ना हुआ, ये हो गया। बात समझ गए? तो लिख देंगे यहां पर 3/3 और 4-1, ठीक है। इसीलिए 3 ही मिनिमम हो गया, इसीलिए ये जो हो गया S1 जो हो गया सो, हाँ S1 जो है सो हो गया। तो मिनिमम एक को ना हुआ, इसको छोड़ ही दिए तो क्या हुआ, देखिए ना वहाँ लिखल होगा। और वही तो इसको नहीं लेते हैं, बस हो गया 3 हुआ, 3/3 हुआ ना, एक ही हो गया। तो अब ये वाला को ले लिए, हाँ माइनस वाला को छोड़ देते हैं, माइनस और 0 को इग्नोर कर देते हैं। जब विकल्प रहता है तो इग्नोर कर देते हैं। तो अब ये हो गया, 3 वाला हुआ ना। अब इसके इर्द गिर्द चलिए, तो ये टेबल हो गया आपको 3 को रीराइट करने पर। तो अब इसमें जो हो गया सो ये x2 यहां आ जाएगा, x2 S1 के पास चला जाएगा, S1 S2 के पास चला जाएगा। हो गया। तो अब देखिए इसमें, हाँ तब अब न करेंगे, यहाँ पर जो अब इस टेबल के बाद रीराइट करेंगे ना, चेंज। बोलिए सर। कॉलम में ये तो हो गया ना, अब एक को है निगेटिव, तो आप कैसे डिसाइड कर दिए? अरे कॉलम में ही तो, कॉलम तो 2 को निगेटिव शुरू से मिलवे करेगा, तो ये कब कह दिया कि नहीं हुआ? इसमें ना देखते हैं कि नहीं होगा। हाँ इधर तो निगेटिव शुरू से आपको मिलवे करेगा वही। हाँ तो इसीलिए इससे बेहतर ये हुआ। अरे किसी को लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो उसमें बेस्ट हो उसका चुनाव करें, यही ना बेन है, और क्या है। आप किसी को ले सकते हैं, इसलिए ये नहीं कि ऐसा ले लिए तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो बात नहीं है। लेकिन ये जो है सो इसमें 0 के अलावा यहाँ विकल्प है मेरे पास, तो इसको ले लिए। हाँ अब लेके जाइए, टकराइए, तो क्या दिक्कत है? नियम है, आगे देखिए ना उसमें होगा, आ रहे हैं तुरंत। हाँ तो अब इसको रीराइट कर देंगे तो क्या होगा बोलिए? यहाँ तक से फिर से टेबल को अब रीराइट करेंगे। हाँ तो वही तो नया रेट टेबल ही तो अब बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? नया हो गया, यहाँ पर अब x2 आ जाएगा, यहाँ पर जो है सो अब S1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 था तो 1/3 हो गया। यहाँ पर कितना था? -1 था तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? तो 16/3 हो जाएगा। ये हो गया। इधर वाला में बोलिए, यहाँ तक 3 था तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था? हाँ उतना ही रह गया। अब बट्टे में 3 से तो भाग पड़ जाएगा, 3 ही था तो हो गया। और बोलिए, अभी 4 पोजीशन निकालना है। कहले सन बदले होगा कि तो S2 को यहाँ किया, यहाँ तो 1 कर दिए, तो आप क्या कर दिए? अब बोलिए ये पोजीशन पर क्या है? तो पिछला से एट द प्लेस ऑफ 4, तो क्या हो गया? 4 माइनस इसके जगह पर, तो इसको करेंगे और इसको करेंगे। तो उसमें देखिए ना भाई,
4 माइनस 3 गुना माइनस 1/3, 3 गुना माइनस 1/3, तो कितना हुआ सोल्व सॉल्व करके? 5 हो गया। फिर एट द प्लेस ऑफ 36 कितना हुआ? 36 माइनस 3 गुने 16/3 कितना हुआ? सब जोड़ जार के 52 हो गया, तो 52 हो गया। फिर एट द प्लेस ऑफ 1 के स्थान पर 1 माइनस 1 गुना -1/3, 2/3, 1/3 हुआ, घट के 2/3 हुआ। फिर एट द प्लेस ऑफ 9, तो 9 के प्लेस पर क्या हुआ? 9 माइनस -1 माइनस 16/3, 11/3, सोल्व सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पर हो गया आपको, यहां पर 5 हुआ, यहां पर क्या हुआ? 52, यहां पर 2/3, 11/3। अब आप सब जीरो आ गया, अभी मैंने पॉजिटिव, तब इसके बाद लिख देंगे x1 बराबर 5, x2 बराबर 1 और z बराबर है। यहाँ पर 3 था कि 1 था? और जो यहाँ रहेगा वो होगा, उससे कोई ये हल हुआ। x1 बराबर 5, x2 बराबर 1 और मैक्स z जो हो गया 52 हो गया।